अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रिय से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिल-ओ-ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की बाबरकत ज़ात जो है वो हमें किसी का मुताज ना करे। अपनी ज़ात का मुताज रख के मरते दम तक सिर्फ अल्लाह की ज़ात का मुताज रहना ही सबसे बाइज्जत होना है। तो मैं ख़ास नक्श ख़ास अमल साथ इसके बताऊंगा। ये सूरह इनाम का नक्श है, यानी सूरह अनाम का जो नक्श है इसकी अपनी फजीलत है। सूरह इनाम के बारे में मैं शुरू में थोड़ी सी इसकी फजीलत बयान करता चलूँ। इस अमल से फ़वाइद क्या हासिल होते हैं वो भी बयान करूँगा आगे। ये सूरह इनाम जो है इसकी फजीलत तफसीर इब्ने कसीर में यूँ बयान की गई है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये पूरी सूरत एक ही मर्तबा एक ही साथ एक ही रात में मक्का शरीफ में नाजिल हुई। इसके इर्द गिर्द 70,000 फरिश्ते थे जो तस्बीह पढ़ रहे थे। एक रवायत में है कि इस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे और फरिश्तों की कसरत जमीन से आसमान तक थी। ये 70,000 फरिश्ते थे, इस सूरत को पहुंचाने के लिए आए थे। इस सूरत के नाजिल होने पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मुबारक सूरत को पहुंचाने के लिए इस कदर फरिश्ते आए थे कि आसमान के किनारे दिखाई नहीं देते थे और फरिश्तों की इस वक्त की तस्बीह ने एक गूंज पैदा कर दी थी। जमीन गूंज रही थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाह अज़ीम सुबहान अल्लाह अज़ीम पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बाखूबी इस सूरह अल अनाम की फजीलत का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस कदर फजीलत वाली सूरह है। इस वीडियो में इसका नक्श मैं बताऊंगा, अब साथ सुबहान अल्लाह अज़ीम आपने कितनी बार पढ़ना है ये बताऊंगा, साथ में मज़ीद अमल इसका बताता हूँ। जिस मर्जी हाजत के लिए करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हाजत पूरी होगी। जो इंसान अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता, अल्लाह से मदद तलब करता है और अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता, ख्वाह वो किसी भी मुश्किल में परेशानी में हो। अगर इंसान अपनी तमाम हाजात अल्लाह के सामने रख देता है, झोली पिला देता है, तो अल्लाह कभी भी वो झोली खाली नहीं मोड़ता। बस इंसान में मायूसी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह जो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखता है उसके बारे में फरमाता है कि अल्लाह उससे बेहद मोहब्बत करता है और मुश्किल वक़्त आ जाए तो इंसान अगर सब्र करे तो वो भी अल्लाह का महबूब बंदा है। तो जो लोग मायूस हो गए होते हैं, मायूसी गुनाह है। जो लोग मायूसी में सब कुछ पुरुम्मीद होने की बजाय नाउम्मीद हो जाते हैं, वो सब कुछ खो देते हैं। अल्लाह की ज़ात के सामने जब इंसान सजदा रेज होता है तो इंसान ये सोच भी नहीं रहा होता, उसको गुमान भी नहीं होता कि अल्लाह की किस हद तक उस पर रहमत बरस रही होती है, उस पे किस हद तक फरिश्ते जो हैं वो रहमत का मी बरसा रहे होते हैं। तो अल्लाह के सामने जब इंसान झुकता है, अपनी मुरादें अपनी हाजात रख देता है, तो अल्लाह उसे कभी भी खाली नहीं मोड़ता। तो जहाँ तक बात की जाए सूरह अल अनाम की, तो उसकी फजीलत मैंने इस वीडियो के शुरू में वैसे ही बयान कर दी है। तो इस सूरह की फजीलत इस हद तक है जैसे कुरान जो है इसमें अल्लाह ने हर चीज़ का तो है वो हल फरमा दिया है, इसमें हर चीज़ का जवाब मौजूद है। तो सूरह अल अनाम जो है इसकी बेहद फजीलत है। अगर इंसान किसी मुश्किल में अगर इसको इस कसरत से पढ़ना शुरू कर देता है तो वो मुश्किल हल हो जाती है। ये एक अल्लाह का इनाम है हमारे लिए। और रमज़ानुल मुबारक का वैसे भी बाबरकत महीना है, इसमें अगर ये अमल करेंगे अल्लाह ज़रूर फजल फरमाएगा। तो सूरह अल अनाम अगर जादू वगैरह घर पे हुआ है फिर भी अगर पढ़ी जाए तो फिर भी फायदा होता है। जो नक्श मैं इसका बताऊंगा इसको देख के आपने सुबहान अल्लाह अज़ीम पढ़ना है और साथ जो है सूरह अल नाम जो है सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें, ज़्यादा नहीं है। एक दफ़ा इसको देखना है, उसके बाद 21 मरतबा सिर्फ आपने ये सुबहान अल्लाह अज़ीम पढ़ना है। उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा जो है वो सूरह अल अनाम पढ़ लेनी है। उसके बाद जो भी आपकी हाजत है वो हाजत आपने अल्लाह के सामने रख देनी है।
دعا مانگنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے، اللہ سے رو کے مانگیں، اللہ سے التجا کریں، اللہ کی ذات ضرور سنیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ خالی پورٹ ہے۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ باقی اجازت سب کو ہے، چینل سبسکرائب کر لیا کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیا کریں، اور جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں۔ باقی آپ کو اسکرین پہ یہ نقش نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا، یہ اس کے اعداد ہیں، ان کو نکالا گیا ہے، اور جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ صرف، زیادہ نہیں ہے، صرف ایک دفعہ سورہ الانعام پڑھنی ہے، اور اپنی حاجت جو ہے وہ یاد کر لینی ہے کہ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جیسے رشتہ نہ ہو رہا ہو، شادی نہ ہو رہی ہو، کوئی نوکری نہ مل رہی ہو، کوئی رکاوٹ کسی کام میں آ رہی ہو، مالی طور پہ پریشانی ہو، ازواجی زندگی ٹھیک نہ ہو، کسی بھی طرح کی حاجت کر سکتے ہیں۔ اللہ فضل کرے گا۔ اس کے بارے پہ سوال ہو ضرور کمنٹس میں پوچھے، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کے۔ اللہ فضل فرمائے۔